जेईएन व एईएन के साथ मारपीट मामले में आया नया मोड़। विद्युत निगम धौलपुर के एसई ने दी थी ग्रामीणों द्वारा मारपीट करने की तहरीर। धौलपुर जिले के विद्युत निगम कार्यालय बाड़ी में निगम के एईएन हर्षदापति और जेईएन नितिन गुलाटी के साथ गंभीर रूप से हुई मारपीट मामले में आज नया मोड़ आ गया है। फर्स्ट एक्ट धौलपुर के हाथ आज मंगलवार को वो पुलिस तहरीर हाथ लगी है जो विद्युत निगम धौलपुर के एसई वर्मा की ओर से तत्कालीन समय पुलिस को दी गई थी। इसमें एसई वर्मा ने एईएन व जेईएन के साथ ग्रामीणों द्वारा मारपीट करने की बात कही गई है। वहीं घायल विद्युत निगम अधिकारियों के पर्चा बयान के आधार पर पुलिस ने इस मामले में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन एसई वर्मा द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर का यह दस्तावेज आज प्रकाश में आने के बाद मामले में नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पूरे मामले में ये देखना रोचक होगा कि सीआईडी सीवी की जांच में आखिर क्या निकल कर आता है। आपको बता दें कि सीआईडी सीवी की टीम इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ननिहाल आई मासूम मां के साथ हुई हादसे का शिकार, मासूम की मौत, मां को बचाया। शौचालय का टैंक ढहने से हुआ हादसा। जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव गड़ी जौनाबाद में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक घटना घटित हो गई, जिसमें गर्मियों में अपने मायके आई युवती और उसकी 2 साल की मासूम बेटी खेलते समय दोनों ही शौचालय की दीवार ढहने से सेफ्टी टैंक में अंदर जा गिरी, जिससे मासूम सृष्टि 2 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां किरण घायल हो गई। मासूम बालिका के मामा मनोज ने बताया कि उसकी बहन किरण और भांजी सृष्टि सुबह घर पर स्नान घर में नहा रही थी। स्नान घर और शौचालय दोनों घर से आगे खेत की मेड़ पर बने हुए है और खेत का पानी शौचालय के सहारे भर गया, जिससे दीवार जर्जर हो गई है। आज जब माँ बेटी स्नान घर में गई तो उसकी दीवार ढह गई और उसके गिरने से सेफ्टी टैंक की ऊपरी परत भी ढह गई और उसमें दोनों गहराई में दब गए। घटना के बाद हुए तेज धमाके को सुन परिजन और पड़ोस के अन्य ग्रामीण मौके पर दौड़े और बचाव कार्य आरंभ किया। साथ ही ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन को फोन कर जानकारी दी, जिस पर मौके पर पुलिस कर्मी पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही ग्रामीणों ने दोनों को बमुश्किल निकाल लिया और तुरंत राजाखेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां मासूम सृष्टि की चिकित्सकों ने स्वास्थ्य जांच कर मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार और गाँव में कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्रित हो गए और पूरे गांव की दुलारी सृष्टि की मौत पर दुख प्रकट करने लगे। मनोज ने बताया कि दोनों माँ बेटी कुछ ही दिन पहले मायके आई थी, लेकिन यहां दुर्घटना हो गई। मनिया में गणगौर मेले में हुआ दंगल, पहलवानों ने दिखाया दमखम। मनिया कस्बे में चल रहे ऐतिहासिक गणगौर मेले में आखिरी कुश्ती आज मंगलवार को ग्राम पंचायत की ओर से प्रतिवर्ष की भांति हेत सिंह का अड्डा पर मंगलवार को कुश्ती का दंगल का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत सरपंच मधु जैन एवं वार्ड पंचों द्वारा भूमि पूजन कर दंगल का शुभारंभ किया गया। गणगौर मेले के दूसरे दिन लगने वाले दंगल में अन्य राज्यों से आए नामी पहलवानों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर दमखम दिखाया। दंगल में पहली कुश्ती लड्डुओं से शुरू हुई तथा आखिरी कुश्ती 51,000 रुपए की रही। दंगल में 100 से अधिक कुश्तियों का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों के नामी पहलवानों ने जोर आजमाइश की। आखिरी कुश्ती में हरिकेश पहलवान हाथरस ने रवि पहलवान दिल्ली को हराकर 51,000 रुपए की आखिरी कुश्ती जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। विजेता ने जन समूह से जमकर तालियां बटोरी और सम्मान प्राप्त किया। दंगल में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने तालियां बजाकर पहलवानों का जोश बढ़ाया। वहीं दंगल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा रहे तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधान धौलपुर मोनू जादौन, धौलपुर प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा रहे। धौलपुर जिले में शांति और सद्भाव बनाए रखना प्राथमिकता, डीएम जायसवाल। शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन।
आगामी महावीर जयंती, हनुमान जयंती, रामनवमी शोभा यात्रा एवं रमजान माह को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। बैठक में उन्होंने कहा कि त्योहारों के समय में जिले में शांति, सौहार्द एवं सद्भाव बनाए रखना हम सभी की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्य जब भी उनके क्षेत्र में कोई भी धार्मिक आयोजन, उत्सव हो तो ऐसे में वहां सौहार्द बनाए रखने में मददगार बने। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में आने वाले जयंतियों को देखते हुए किसी क्षेत्र में कोई परेशानी पैदा नहीं हो, इसके लिए समिति के सदस्य नजर रखें तथा उसकी पुलिस को जानकारी दें। सभी त्योहार एवं जयंतियों में शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के साथ मनाएं, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे तथा सांप्रदायिक सद्भाव में कमी न हो, इसके लिए सभी अलर्ट मोड पर रहें। किसी अप्रिय घटना की जानकारी मिलने पर जिला एवं पुलिस प्रशासन को तत्काल प्रभाव से जानकारी देवें व अफवाहों से दूर रहें। धौलपुर एसपी नारायण टोगस ने कहा कि आगामी महावीर जयंती, हनुमान जयंती, रामनवमी शोभा यात्रा व रमजान कौमी एकता एवं आपसी सौहार्द बनाए रखें। त्योहारों के दौरान पुलिस की माकूल व्यवस्था रहेगी। जिले भर में मोटरसाइकिल से गश्त कराई जा रही है। जिले भर में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध है। पूर्व मंत्री अब्दुल सगीर खान ने कहा कि धौलपुर में गंगा जमुनी संस्कृति एवं कौमी एकता की परंपरा रही है। हमें आपसी सौहार्द बनाते हुए इस विरासत को कायम रखना है। उन्होंने कहा कि विभिन्न जुलूस व शोभा यात्राओं में सभी समाज एक दूसरे का सहयोग करें एवं आयोजनों में शामिल हों। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा, उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज, तहसीलदार भगवत शरण त्यागी, डॉक्टर रतन सिंह, कायम सिंह, राम अवतार शर्मा, राम शर्मा, गजेंद्र सिंह, मुश्ताक कुरैशी, वीर शैलेंद्र राणा, अनुराग शर्मा, धनेश जैन सहित अन्य उपस्थित रहे। नवरात्रि के उपलक्ष्य में वैल्यू प्लस स्टोर पर एसी सेल धमाका। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के एसी सस्ती रेट पर उपलब्ध हैं। जिले का सबसे बड़ा एसी शोरूम। हमारे यहाँ ओ जनरल, इटैची, डेकेन, सैमसंग, लॉयड, एलजी, हायर, वोल्टास आदि कंपनियों के एसी मिलते हैं। जिले भर के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। नवरात्रि पर टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बुक कराएं और विशेष छूट का लाभ उठाएं। ऑफर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। वैल्यू प्लस स्टोर, पता 220 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। ऐतिहासिक शेरगढ़ किले पर शंख झालरों से हुई महाआरती। जय हनुमान, जय सिया राम के जयकारों से गूंजा शेरगढ़ किला। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले पर आज मंगलवार शाम को महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती के मुख्य यजमान धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं उनकी पत्नी विनीता जायसवाल, रिटायर्ड ब्रिगेड राजीव सरीन, समाज सेवी नीलम बोहरा रही। महाआरती के दौरान शेरगढ़ किला और चंबल बीहड़ जय हनुमान, जय श्री राम और शंख झालरों से गूंज उठा। इस दौरान भक्तों ने जय सिया राम, जय हनुमान के नाम का कीर्तन भी किया और जयकारे लगाए तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि दोपहर 2 बजे से संगीतमय सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ, जिसके पूरे होने के बाद शाम को विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई और उसके बाद शंख झालरों से महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगणों ने भाग लिया। महाआरती के यजमानों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर महाआरती का शुभारंभ किया। महाआरती के दौरान भक्तगणों ने जय हनुमान, जय सिया राम के नाम का भजन कीर्तन किया और जयकारे लगाए, जिससे चंबल बीहड़ और शेरगढ़ किला भक्तिमय हो गया। वहीं इस दौरान जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कहा कि 1532 ईस्वी का यह हनुमान मंदिर हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल है, क्योंकि यहाँ बगल में मजार भी है, इसलिए यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। इसलिए यह धार्मिक स्थान हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये बीहड़ों के बीच में स्थित है, इसलिए यहाँ शुद्ध हवा और मन को सुकून देने वाला वातावरण है, जिससे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। अंत में भंडारे का भी आयोजन किया गया। महाआरती में रचना सरीन,
रोहिल सरीन, रूपाली सरीन, डॉक्टर अनिल बंसल, डॉक्टर चित्रा बंसल, मोहन सोनी आदि सैकड़ों भक्तगण मौजूद रहे। बसेड़ी कस्बे में निकली गणगौर की शोभा यात्रा, 2 दर्जन से अधिक झांकी रही शामिल। बसेड़ी में 3 दिवसीय गणगौर मेला महोत्सव के दौरान तीसरे दिन सांप्रदायिक सौहार्द एवं भाईचारे के प्रतीक गणगौर मेला शोभा यात्रा बसेड़ी के नयाबाद से प्रारंभ होकर मेन चौराया, सदर बाजार, पीपल मंडी होते हुए स्टेशन रोड पहुंची, जहां पर माता रानी के द्वारा दानव दहन कर शोभा यात्रा का समापन हुआ। मीडिया प्रभारी रवि गोयल दोपुरा वाले ने बताया कि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से गणगौर का मेला आयोजित नहीं हो पाया था, इसलिए इस बार लोगों में 3 दिवसीय गणगौर मेला महोत्सव में काफी उत्साह देखा गया। मेले में उपखंड बसेड़ी के आसपास के गांव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जगनेर, तांतपुर क्षेत्र के महिला, पुरुष व बच्चों ने पहुंचकर मेले का आनंद लिया। मेला संयोजक राय सिंह परमार ने बताया कि इस बार मेले में महादेव, पार्वती, खाटू श्याम, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी के साथ साथ राधा कृष्ण की मनमोहक नृत्य करती हुई झांकियों के साथ 2 दर्जन झांकियां निकाली गईं। अनूठी प्यार और मोहब्बत की मिसाल कायम करने वाले ढोला मारू, लैला मजनू ऊंट पर बैठे, इसके अलावा महाराणा प्रताप की झांकी घोड़े पर सवार होकर निकाली गई। बच्चों के साथ साथ युवाओं ने भी भोपू बजाकर और झूले पर झूलकर मेले का लुत्फ उठाया। अधिकतर युवा शोभा यात्रा के दौरान डीजे की धुन पर नाचते गाते मस्ती में डूबे देखे गए। मेले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में पुलिस जवान शोभा यात्रा के दौरान साथ रहे व मुख्य चौराहे पर महिला पुलिस एवं जवानों की तैनाती की गई और रात भर पुलिस द्वारा बसेड़ी के चारों तरफ गश्त किया गया, जिससे कानून व्यवस्था कायम रहे। इस दौरान मेला संयोजक विनोद परमार, नपा चेयरमैन प्रतिनिधि रामदीन कुशवाहा, मोतीराम नागर, मनोज परमार, संजय गर्ग, दाऊदयाल भटेले, महेश परमार, नत्थी सिंह परमार सहित कमेटी के कई सदस्य मौजूद रहे। अज्ञात कारणों से लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। धौलपुर शहर के नजदीक स्थित सरानी खेड़ा के लाइन का पूरा गांव में आज मंगलवार को अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग में घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी फैल गई कि एक से दूसरे घर और दूसरे से तीसरे घर तक आग पहुंच गई। आग से करीब 3 बीघा खेत का भूसा व अनाज जलकर राख हो गया। वहीं आग से घरेलू उपकरण सहित राशन, कपड़े आदि भी जलकर राख हो गए। अग्निशमन वाहन के द्वारा आग पर काबू पाया गया। आग रामवीर पुत्र गणपति, रामफूल पुत्र राम बाबू, गंगाराम पुत्र गणपति, राम खिलाड़ी पुत्र गणपति के कच्चे घरों में आग लग गई। आग की सूचना पर समाजसेवी रिंकू बोहरे छावनी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटना के बारे में जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों से पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की। काम लेन को पड़ा है और अनाज हम खेती में दे लाए, खेती में घर पे तो सब भूसो अनाज और कूलर पंखा सब जले गए हैं। अनाज जले गए, साइकिल जल गई है, पूरी जगह सारी गृहस्थी को बिल्कुल बर्बादी हो गया है। और जो मान लो नाज 5 पैसा सब जले गए भाई साहब। जो मान लो 2-3-4 बीघा का गल्ला हो वो साफ है, वो सब जले हमारा। बड़ा रामदी मेरा नाम है और घर पर कोई नहीं तो और खूब पता ना कितनी आँच लगी है। लाइट फाटते फोन रही है, क्या भाव है। कूलर पूरे पंखा सब पूरे गृहस्थी का सामान, अनाज, साइकिल, कूलर पंखा सब जल गया है। मालूम परिणाम है, बहुत नुकसान हुआ है। गंगाराम को, राम अटाई, राम खिलाड़ी, रामवीर और रामफूल 4 जन को। धौलपुर समाज संस्था का हिंदू नववर्ष व होली मिलन समारोह संपन्न। धौलपुर समाज संस्था का हिंदू नववर्ष व होली मिलन समारोह SFS के सामुदायिक केंद्र जयपुर पर उत्साह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में श्याम भजन संध्या के साथ भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई।
संस्था के महासचिव राजकुमार गर्ग ने बताया कि दीप प्रज्वलित गगन पंडित, पूर्व सरपंच जगदीश शर्मा, अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा व समाज के सभी लोगों ने एक साथ करवाया। महिलाओं ने श्री बांके बिहारी जी व धौलपुर की आराध्य केला देवी मां को रिझाने के लिए लांगुरिया व भजन गाकर नृत्य किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, डॉक्टर ब्रजभूषण शर्मा, सीपी शर्मा, विवेक बोहरा, अशोक शर्मा, मिथिलेश शर्मा, भगवान दास अग्रवाल, देवकी नंदन, अनिल पारासर, कुलदीप राणा सहित बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने एक दूसरे को होली और हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। क्या आप अपने बच्चों के लिए मकान, दुकान या अन्य इमारत बना रहे हैं? तो मजबूत ईंटों से बनाइए ताकि कई पीढ़ियां करें आपके मजबूत इरादों और मजबूत इमारत का बखान और सैकड़ों साल चले आपका मकान। धौलपुर जिले में पहली बार हाइड्रा तकनीकी से आधारित ईंट भट्टा, जहां मिलती है उच्च क्वालिटी की कोयले से पकी हुई ईंटें। इलेक्ट्रिक व जनरेटर सेट द्वारा 24 घंटे ब्लोवर पंखा चलता है, जो ईंट पकाई के लिए 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बिना प्रदूषण के तापमान नियंत्रण रखता है, जिससे बनती है अव्वल दर्जे की SR मार्का की ईंट। धौलपुर जिले में ईंटों की क्वालिटी की गारंटी। उच्च क्वालिटी की SR मार्का ईंटों के निर्माता श्री राम ब्रिक फील्ड, पता सतीश विद्या वैली स्कूल के सामने, NH 123, कुम्हेरी, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। संचालक सतीश शर्मा, मैनेजर बंटी परमार व रघुराज परमार। अब मोबाइल के साथ टीवी भी आसान किस्तों में खरीदें, वो भी बिना किसी ब्याज के। साथ में पाएं होली के अवसर पर गिफ्ट फ्री। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एवं एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, स्पीकर और स्मार्ट वॉच आदि उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, PNB बैंक के सामने, जगदीश तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। 10वीं बोर्ड परीक्षा में विज्ञान के पेपर में पकड़ा गया मुन्ना भाई। सरमथरा उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आंगई में पुलिस ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में विज्ञान वर्ग का पेपर देते हुए डमी विद्यार्थी को गिरफ्तार किया है। आरोपी शिव कुमार पुत्र जगन्नाथ मीणा निवासी गांव खिन्नौटा, थाना सरमथरा है, जो BA में प्रथम वर्ष का छात्र है, जो कि अपने रिश्तेदार विश्राम मीणा पुत्र बिरमा मीणा निवासी ग्राम लीलोटी के स्थान पर 10वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहा था। डमी विद्यार्थी की जानकारी विद्यालय प्रबंधन ने आंगई पुलिस चौकी को दी, जिस पर पुलिस चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए आरोपी परीक्षार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है। आदर्श ग्राम पंचायत तसीमों की विस्तृत कार्य योजना के लिए बैठक आयोजित। ग्राम पंचायत तसीमों में आदर्श ग्राम पंचायत भवन पर धौलपुर करौली सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया एवं धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देशानुसार बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों ने भाग लिया एवं आगे की विस्तृत कार्य योजना बनाई गई। इस मौके पर तसीमों सरपंच नीलम परमार ने धौलपुर करौली सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया व जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल का तसीमों को आदर्श ग्राम पंचायत के चयन के लिए आभार प्रकट किया एवं धन्यवाद दिया। इस मौके पर LDC राम प्रकाश चौधरी, पटवारी सौरभ शर्मा, PHED IM संदीप, एग्रीकल्चर देवेंद्र परमार, सीनियर सेकेंडरी लेक्चरर राजवीर क्रांति, पशु चिकित्सक ओम प्रकाश बघेल, समाज सेवी राम अवतार फौजी, आंगनबाड़ी से शिवानी, डिमलेश, माया परमार एवं ग्रामीण जयप्रकाश, जनक सिंह, हरीश, धर्मवीर, कोमल, मंगल सिंह, रवि आदि मौजूद रहे। 9 फीट लंबा व 9 टन वजनी अष्टधातु के अद्भुत शिवलिंग को देखने उमड़ी भारी भीड़। राजलक्ष्मी माड़ा का नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। 21 राज्यों में 33,000 किलोमीटर बाइक चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करने वाली बुलेट रानी राजलक्ष्मी माड़ा का नाम 7 टन भार के ट्रक को दांतों से खींचकर व 9.5 टन भार के ट्रक को हाथों से खींचकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। धर्म की रक्षा करने के लिए बुलेट रानी सोमवार को एक ट्रक में 9 टन वजनी शिवलिंग को लेकर धौलपुर पहुंची। धौलपुर में तोर गांव स्थित केशव दास विद्या मंदिर के पास पहुंची बुलेट रानी राजलक्ष्मी ने बताया कि धर्म की रक्षा करने के लिए उनकी 25 सदस्यीय टीम ने 1 मार्च को महाशिवरात्रि के मौके पर एक संकल्प लिया था, जिस संकल्प के तहत उन्होंने एक ट्रक में 9 फीट ऊंची और 9 टन वजन की शिवलिंग की प्रतिमा के साथ भगवान शिव के परिवार को रखकर उन्हें
सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने के बाद भदोई उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का बीड़ा उठाया है। बुलेट रानी ने बताया कि धर्म की रक्षा करने का मैसेज देते हुए उनकी टीम फलाहरी बाबा के नेतृत्व में लीगल राइट काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से 9,500 किलोमीटर का सफर कर रही है। ट्रक में शिव परिवार को लेकर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराने के बाद सुंदरबन भदोई में उनकी प्रतिष्ठा कराई जानी है। शिव परिवार को ट्रक में लेकर खुद ट्रक चलाकर वे अब तक 9 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि अभी 3 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन बाकी हैं। 1 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन रामेश्वरम में 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा का शुरुआत हुई है। पूरा हिंदुस्तान में 905,000 किलोमीटर 16 राज्यों से निकलते हुए 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करते हुए आज धौलपुर पहुंची है और धौलपुर पहुंचने तक हमने श्री रामेश्वर लिंगम, श्री शैल मल्लिकार्जुन लिंगम, भीमाशंकर लिंगम, ग्रीष्मेश्वर लिंगम, त्रयंबकेश्वर लिंगम, सोमनाथेश्वर लिंगम, नागेश्वर लिंगम और ओमकारेश्वर लिंगम, उज्जैनी महाकालेश्वर लिंगम को दर्शन कराते हुए अभी हम सुभाष दास रायगंज हनुमानपुर के अध्या एवं राम जानकी मंदिर सुंदरबन भदोही से। और ये जो हमारा 12 ज्योतिर्लिंग की रथ यात्रा 1 मार्च से निकली है, ये 12 लिंग का दर्शन और अभिषेक करते हुए हम वाराणसी से होकर के सुंदरबन संपन्न करने के लिए, इसके साथ सनातन धर्म का मेरा मुख्य उद्देश्य है सनातन धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म का उत्थान करना, आगे बढ़ाना, सोते हुए सनातन। तूरी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा, बड़ा हादसा टला। सेपू कस्बे के बाईपास NH 123 पर सोमवार की रात्रि को तूरी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया, जिससे चालक घायल होने से बाल बाल बच गया। घटनाक्रम के अनुसार भगवान सिंह कुशवाहा निवासी गुर्जा अपने खेत की तूरी को लेकर बेचने जा रहे थे, तभी हाईवे पर दूसरी तूरी के ट्रैक्टर को बचाते समय पलट गया, जिससे बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। आज मंगलवार की सुबह घंटों प्रयास के बाद ट्रैक्टर से ट्रॉली और ट्रैक्टर को सीधा करने के बाद तूरी को रोड से हटाया गया। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, MI आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। टच, होल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर, कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, गल्ला मंडी के बगल में, GT रोड, बस स्टैंड, धौलपुर। अब आपके जाने पहचाने गुप्ता जी की दुकान राजाखेड़ा बाईपास से पहुंच गई है ओडेला रोड धौलपुर पर। हमारे यहाँ अंकुर सीमेंट की चादरें, टाटा शक्ति लोहे की चादरें, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री जंगरोधक सीमेंट, रेडीमेड लोहे की चादरें, लोहे की प्रोफाइल कलर चादरें, लोहे की चद्दर, फिटिंग के पाइप, PVC पाइप सहित बिल्डिंग मटेरियल का सभी प्रकार का सामान थोक एवं फुटकर में मिलता है। कुशल कारीगरों द्वारा चद्दर फिटिंग की भी सुविधा उपलब्ध। कॉम्प्लेक्स में किराए पर देने के लिए दुकान भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस चौकी के पास, ओडेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता व विनय कुमार गुप्ता। बालिकाओं के लिए प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविरों का शुभारंभ। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर के तत्वाधान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देश पर मिशन जीवन रक्षक में जिले में 10 स्कूलों में मंगलवार को अध्ययनरत बालिकाओं के लिए आयोजित 3 दिवसीय प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोर दानियाल में शिविर का शुभारंभ करते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष रोहिल सरीन ने कहा कि आकस्मिक दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने के लिए प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण की महती आवश्यकता है। रेड क्रॉस के वरिष्ठ पदाधिकारी विमल भार्गव ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा बालिकाओं के माध्यम से प्राथमिक उपचार को घर घर पहुंचाकर जनहानि रोकने की अनूठी पहल है। रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि आकस्मिक दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने के लिए राज्य के धौलपुर जिले में चलाए जा रहे पायलट प्रोजेक्ट मिशन जीवन रक्षक के तहत जिले में 10 स्कूल तोर दानियाल, लोहारी, दोबाटी, आदर्श नगर, ओदी कापुरा, बहरावती, कोलुआ, दूबरा, कुनकुटा, बीलपुर विद्यालयों में बालिकाओं एवं प्रत्येक स्कूल के 2 शिक्षकों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
बुधवार को निषाद समाज मनाएगा महाराज गुहराज निषाद जयंती। श्री राम सखा गुहराज जयंती भगवान राम के प्रिय मित्र एवं भगवान राम की आत्मा के समान कहे जाने वाले श्रृंगवेरपुर के महाराजा वनवास के दौरान राम को शरण देने वाले एवं केवट के द्वारा गंगा पार करवाने वाले महाराजा गुहराज जी की जयंती बुधवार को गांधीग्राम छीतापुरा में गुहराज आश्रम पर बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। कार्यक्रम के दौरान आश्रम पर मेला एवं दंगल का भी आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारियों के लिए कई दिनों से मंदिर प्रांगण में सफाई अभियान एवं जिले भर में पोस्टर एवं पैम्पलेट के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फतेहाबाद विधायक छोटेलाल वर्मा रहेंगे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।